ना संघर्ष ना तकलीफ कौन मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ कौन मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम सर कोचिंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1-2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। हाई स्कूल हो, इंटर हो, कोई एसएससी लेवल कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें भी लगभग पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन। नरेशन क्या होता है? तो किसी की चुगली कर देना, किसी की चुगली करना नरेशन होता है। किसी की बात किसी से कह देना। अगर हम परिभाषित करें नरेशन को तो क्या होता है? किसी की कही हुई बात को किसी से बता देना नरेशन कहलाता है। कोई आपसे कुछ कहा और आप जाकर के किसी से कह दिए, वही हो गया नरेशन। यही हो गई चुगली करना। नरेशन को हम स्पीच भी बोल सकते हैं। और स्पीच का मतलब क्या होता है? वही कथन। नरेशन वही चीज़ है। स्पीच कह दे, नरेशन कह दे, दोनों का मतलब एक ही। दोनों का मतलब होता है कथन। मतलब कथन क्या? किसी की कही गई बात किसी से बातचीत करना। जो रोज बातें की जाती है, किसी न किसी से बात की जाती, बिना बात के कोई रहता नहीं है। तो किसी से बात करना ही वही कथन होता है। और उसी कथन में हम 2 पार्ट बनाए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। देखिए, स्पीच है, स्पीच को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, आप लोग जान गए। अब चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे समझेंगे क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में किसी की कही गई बात या कथन, मतलब जो भी बात है, कथन या बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी की कही गई बात हो, उसी की बात को आप उसी के शब्दों में किसी से बता देते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड बोला मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो कल स्कूल नहीं गया, आप स्कूल गए। तो स्कूल जाने के बाद अध्यापक पूछे भाई तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं आया? तो आप क्या कहेंगे? वह कह रहा था मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। कहा कौन था? आपका फ्रेंड कहा था। तो आपका फ्रेंड कहा था मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो आप भी सीधे सीधे जा करके वही चीज़ बोल दिए कि मेरा मित्र कह रहा था मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, तो स्कूल नहीं आया। ठीक ना? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है? किसी की कही गई बात को उसके शब्दों में ना कहकर बिना अर्थ बदले, देखिए अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बिना अर्थ बदले अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक ना? अब वही बात फिर लेते हैं। आपका फ्रेंड बोला था आपसे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वास्तव में वो बात क्या थी? वास्तव में बात यह थी कि मेरा फ्रेंड कह रहा था वह कल स्कूल नहीं जाएगा, वह कल स्कूल नहीं जाएगा। अगर उसी को डायरेक्ट में हम बोलेंगे तो यही कहा जाएगा कि मेरा मित्र कह रहा था मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, यह क्या है? यह वो फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड नहीं जाएगा। अब ऐसा थोड़ा मैं नहीं जाऊंगा, ये उस फ्रेंड की बात ऐसी बोली गई थी। अगर हम उसी को इनडायरेक्ट में कहेंगे तो हो जाएगा मेरा फ्रेंड कह रहा था, मेरा मित्र कह रहा था कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। ठीक ना? वह कल स्कूल नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो आपने वहाँ पे क्या बदला? आपने ये बदला कि वह कह रहा था वही स्कूल नहीं जाएगा, वही खुद कह रहा था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। वास्तव बात ये होती है, यानी कि इनडायरेक्ट जो होता है यही चीज़ होती है, जो वास्तविक बात होती है, वास्तव में जो बात होती है, असली बात होती है, उसी को इनडायरेक्ट बताता है। ठीक ना दोस्तों? तो समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह कहता है मैं ईमानदार हूँ, वह कहता है मैं ईमानदार हूँ। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, यहाँ पे है आपका फ्रेंड और यहाँ पे है आप। ठीक, यहाँ पे फ्रेंड देखिए एफ लिख दिए और यहाँ पे यू मतलब आप हैं, यहाँ पे यू लिख दिए। यहाँ पे आपका फ्रेंड है। तो आपका फ्रेंड कहा? देखिए वह कहता है, मान लीजिए कहने वाला यही है आपका फ्रेंड। यह कहता है मैं ईमानदार हूँ, यह कहता है मैं ईमानदार हूँ। और कहा किससे? आपसे कहा होगा, आपके सामने। फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया गया है, किसी से कहा होगा, चाहे जिससे कहा होगा। तो कहा है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन जो सुना
जो सुना वो किसी से जब कहेगा तो क्या कहेगा, वह कहता है मैं ईमानदार हूँ, या तो आप ही से कहेगा बाय चांस, तो आप क्या कहेंगे, आपका मित्र यही कहता है ना मैं ईमानदार हूँ, वह कहता है मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार कौन है, आपका मित्र। आप हैं कि नहीं हमें नहीं पता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका फ्रेंड कहा है, क्या कहा है, वह कहता है मैं ईमानदार हूँ। यहाँ पे जो मैं दिया गया है, यहाँ पे जो मैं दिया गया है, ये बताइए वास्तव में कौन है, मेरा फ्रेंड है, वह ईमानदार है, ठीक है। अब अगर इसी को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, वह कहता है कि, अब बताइए मैं ईमानदार हूं तो मैं नहीं, मेरा फ्रेंड वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब देखिए ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, हम इसको बोल दिए डायरेक्ट जो ये है, और इसको हम बोल दिए इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और डायरेक्ट में क्या होता है। देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी, पहले इसको समझिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता था हम डायरेक्टली ही बात करें किसी से, ऐसा भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था, गड़बड़ियां होने लगी कुछ न कुछ। तो गड़बड़ियां कैसे हुई, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कह दिए मैं सभी बच्चों को लैपटॉप फ्री दूंगा, प्रधानमंत्री जी कहे मैं सभी बच्चों को फ्री लैपटॉप दूंगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी कहें, इस शब्द को आप लोग छुपा लीजिए, छुपा लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहे इसको बंद कर लीजिए। अब बचा क्या उधर, मैं सभी बच्चों को लैपटॉप फ्री दूंगा या स्मार्टफोन फ्री दूंगा। तो इतना बात जो कही गई मैं सभी बच्चों को स्मार्टफोन फ्री दूंगा, यही बात अगर किसी ने जाके किसी से कहा मैं स्मार्टफोन सभी बच्चों को फ्री दूंगा, तो बताइए देगा कौन, जो कह रहा वही देगा ना। क्यों वही देगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी कहे हैं उसको हम लोग बंद कर लिए, उसको बोले ही नहीं। जब उसको बंद कर लिए तो यहाँ पे बचा क्या, मैं सभी बच्चों को स्मार्टफोन दूंगा, तो जो बोलेगा भाई वही देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यकता पड़ी। असली मतलब उसका क्या है, प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि या कहते हैं कि वह सभी बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। अब वहां पे देखिए कौन देगा, वह देंगे। अब यहाँ पे चीज नहीं कि मैं दूंगा, वहां पे हो गया प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वह सभी बच्चों को स्मार्टफोन फ्री देंगे। और इसके पहले क्या था, प्रधानमंत्री जी कहे हैं या कहते हैं मैं सबको स्मार्टफोन फ्री दूंगा, ये चीज बोले हैं, ठीक। इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो बहुत ही उलट पुलट हो जाता। किसकी बात है, कौन कहा, कोई पता नहीं कर पाता, किसने कहा किसी को पता ही नहीं चलता, केवल सभी लोग वही देखते जो इन्वर्टर काम में बंद है, इसी चीज को सभी लोग देखते और पता ही नहीं चल पाता कहा किसने, किसने कहा। मान लीजिए आप लोग स्कूल गए, विद्यालय गए, आपके अध्यापक कहे मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, ऐसे कहे, तो बताइए किसने कहा, अध्यापक कहे मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा यानी कि दंडित करूंगा या मारूंगा, तो कहा किसने, अध्यापक कहे मैं तुम्हें, ठीक है, दंडित करूंगा। तो अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, देखिए इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी बात को वास्तविक बताना, एग्जैक्ट बात कौन सी है, किसने कहा, किससे कहा, वास्तव में उस बात को जानना या बताना, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इसमें अगर हम इनडायरेक्ट बनाए कि अध्यापक कहे हैं कि या अध्यापक कहते हैं कि वह तुम्हें मारेंगे, अध्यापक कहते हैं वह तुम्हें मारेंगे, ठीक है, वास्तव मतलब ये हो गया, यानी कि ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतना चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो हो गया, ये जो कामा के बाहर है, कामा के पहले जो शब्द है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे जो चीज है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, बोल दीजिए, आर से रिपोर्टेड और एस से स्पीच, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो सेंटेंस कामा के बाहर होता है, जितना चीज कामा के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं
रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस बीच में होता है इस इन्वर्टर कामा के अंदर बंद होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना चीज हो गया। अब चलिए, जब सभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो बदला कैसे जाता है इसको बताते हैं। आप लोग इतना जान लिए कि बदला क्यों जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन बदला कैसे जाता है इसको देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का कुछ नियम। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको हम कर देंगे कामा के बाहर, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है इन्वर्टेड कामा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये होता है डायरेक्ट स्पीच का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे जो इतनी चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसके बाद ये जो इन्वर्टर कामा के अंदर है इसको हम बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यह रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब देखिए हम लोग इतना जान लिए कि बदलते क्यों है, अब हमको ये जानना है कि बदलते कैसे हैं, कैसे बदलते हैं अब इसको जानना है। ठीक है, तो बच्चों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि सर यहाँ पे कौन सा टेंस होता है तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाता है, यहाँ पे ये टेंस रहता है तो यहाँ पे ये टेंस हो जाता है, ये कैसे होता है, इतना कन्फ्यूजन कैसे हम सह पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे, कैसे समझेंगे। कुछ भी नहीं झेलना है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। हम प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से 1% की अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। 1% की दिक्कत नहीं होगी आपको, हमारी गारंटी है। समझिए बस ध्यान से, और कुछ नियम नहीं बताना है आपको, बस नॉर्मली बता देंगे, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, नियम वम कुछ नहीं, लिखा देंगे, 1-2 नियम लिखाना होगा, नहीं तो सीधे दिमाग में घुसा देंगे। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अगर हम कह दें यहाँ पे एनी टेंस, यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है, यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो सकता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम कोई टेंस को रख सकते हैं, यहाँ पर भी किसी टेंस को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोग समझ लीजिए। अगर नहीं जानते रहे होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे कोई टेंस हो सकता है, यहाँ पर भी कोई टेंस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे ये टेंस होगा तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, इसकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, तो वो भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जब इतना जान लिए कि यहाँ पर कोई भी टेंस हो सकता है और यहाँ पर कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल टेंस को बदलना नहीं बता रहे हैं कि टेंस कैसे बदला जाता है। उसके पहले हमको बदलना होगा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे कुछ बदलाव होता है कि नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है कि सब बदलाव केवल रिकॉर्ड स्पीच में होता है। इसमें भी बदलाव होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ना के बराबर। देखिए क्या होता है, अगर यहाँ का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद से लगा हो या सेज लगा हो या सेड लगा हो, से, सेज या सेड लगा हो, ठीक है, और इन सब के बाद टू लगा हो, समझ गए ना। सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के बाद या तो से टू लगा हो या तो सेज टू या तो सेड टू, ठीक, इतना समझ गए। तो अगर से टू लगा होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे टेल में। देखिए यहाँ पे से टू है ना, तो टू को हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, टू को नहीं लगाया जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिए, अगर से टू दिया रहेगा तो इसको केवल टेल में बदलेंगे, अगर सेज टू दिया रहेगा तो इसको बदलेंगे हम टेल्स में, अगर सैड टू दिया रहेगा तो इसको बदलेंगे हम टोल्ड में। इसके ज़्यादा अगर आप लोग इससे भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो समझिए, यहाँ पे से क्या है भाई साहब, यहाँ पे से हमारा है V1, तो टेल क्या है यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे सेज क्या है, सेज हमारा है V5, तो यहाँ पे टेल्स क्या है V5। समझिए, खेलिए। यहाँ पे सेड क्या है भाई साहब, यहाँ पे सेड हमारा है क्या V2,
सेड यहाँ पे V2, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ही सेड, दे सेड, वी सेड, राम सेड, मोहन सेड, टीचर सेड, ये सब चीज़ें होता, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होती है लगभग अक्सर, क्योंकि जब यहाँ पे पास्ट टेंस होता तभी ज़्यादा इधर बदलाव होता, बाकी वैसे नहीं होता नॉर्मली में। ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू हमारा है V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हम यहाँ पे कर दिए V2। कौन सा पहाड़ है? कुछ नहीं है। दे से टू मी, दे से टू मी, या यू से टू मी, और यहाँ पे ही सेज टू मी, राम सेज टू मी, राम सेज टू मोहन, यहाँ पे सेड ही सेड टू हर, ही सेड टू मी, ही सेड टू द टीचर। ऐसे यहाँ पे जब टू रहेगा तो टू के बाद बाबू ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जब टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हमको इतना ही पकड़ लेना सीधे, से टू, सेज टू, सेड टू, तो इसको चेंज कर दीजिए टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। हमारा कहने का मतलब यही था, बस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टू भाई लगा ही होगा, और जब टू लगा होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा कन्फ्यूजन नहीं। अब ये चीज़ बताइए सर जी थोड़ा सा, कि मान लीजिए अगर सब्जेक्ट दे दिया गया है, सब्जेक्ट दे दिया गया है और यहाँ पे से लगा है या सेज लगा है या सेड लगा है, ठीक है, और यहाँ पे टू नहीं दिया गया है, तो क्या मस्ती करो, से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेज में बदलो, बदलो, क्या दिक्कत है? से रहेगा तो से, सेज रहेगा तो सेज, सेड रहेगा तो सेड, कुछ भी नहीं डरना, जरा से भी नहीं। आप लोग बस डर रहे हैं नरेशन, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, हलवा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल आप लोग इसको नोट करते जाइए। 1% की अगर दिक्कत होगी तो हमें आप लोग कमेंट में बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन भाई साहब आप लोगों को पढ़ना है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इतनी चीजें हो गई। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया रहेगा इसमें करने के लिए सबसे पहले इतना हो गया कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ दिया रहेगा वर्ब, उसमें क्या होगा, टू हो सकता है वर्ब के बाद, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम इसको किस में बदलेंगे, इतना चीज हो गया। इसके बाद हमको बदलना है, देखिए सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन नियम होता है, हम भी पढ़े हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ अदर वर्ड होता है, और यहाँ पे चीज होती है इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो सेंटेंस के हिसाब से होता है। सेंटेंस असर्टिव होगा तो डैट लगाएंगे, ऑप्टेटिव होगा तो डैट लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी होगा तो डैट लगाएंगे, इंटरोगेटिव होता है 2 प्रकार का, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा तो उसमें इफ या वेदर लगाएंगे, WH वर्ड रहा होगा तो WH वर्ड सेम लगा देंगे, उसके बाद असर्टिव में चेंज कर देंगे। इंपरेटिव होगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, हो गया 5। लिखाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ें हम बता दिए, इसको लिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो है इतना आप लोग सीख गए, कितना सीखे हम, देखिए नरेशन किसको कहते हैं, किसी की चुगली करना, किसी की कही गई बात को किसी को बता देना, नरेशन कहलाता है। नरेशन को स्पीच हम बोल सकते हैं, नरेशन स्पीच लगभग एक ही होता है, एक होता है कथन होता है, जो किसी से कही गई बात होती है उसी को किसी से बताना नरेशन कहलाता है। जो स्पीच होती है उसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, वह कहा मैं ईमानदार हूँ, डायरेक्ट। वह कहा वह ईमानदार है, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या जाने हम सब, इसके बाद ही जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को बंद क्यों किया होता है इन्वर्टेड कामा से, ठीक। और इसके बाद जाने कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते क्यों हैं, चेंज क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम क्या होते हैं, यानी कि नियम में सबसे पहले बता दिए कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी हो, से टू होगी तो टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड, इतना जाने। तो और कुछ जानने के लिए आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद हमको बताना क्या है, इस इन्वर्टेड कामा को कैसे हटाते हैं, और यहाँ पे जो पर्सन होता है यहाँ पे कुछ और होता है, तो यहाँ पे कुछ और कैसे हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे वह कहता है मैं ईमानदार हूँ, तो हो गया डायरेक्ट, वह कहता है वह ईमानदार है, ये कैसे बनाना पड़ेगा, तो कौन सा पर्सन कौन सा क्या चीज़ ऐसे कैसे चेंज होता है, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो हो जाएगा लंबा, आप लोग इतना कापी में अपने नोट कर लीजिए, और या तो 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जरा सा भी दिक्कत कहीं पर नरेशन में नहीं होने वाली है। आप लोग ईमानदारी से ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़िए। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर बताते हैं।
थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।